हेलो। राम राम जी, हर हर महादेव, श्री राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हालेलुया। तो जी आज भिड़ी हैं गुजरात टाइटन ऑफ शुभमन गिल स्लैश आशीष नेहरा जी बनाम जी दिल्ली कैपिटल्स ऑफ अक्षर पटेल स्लैश के एल राहुल, है ना। और एक तो मुझे समस्या ये होती है कि जिसने भी ये शेड्यूलिंग की है, भाई साहब सैटरडे की दोपहरी गर्मी में और ऐसे मैच मत रखा करिए। कल जब हमारी आरसीबी का हग्गा होने से पहले जो मैच हुआ था उसमें जी बारिश हो गई है ना, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐप बता रही थी कि 8.2 करोड़ लोग उस पे देख चुके थे। यहाँ टॉस हो गया है, पहला ओवर हो गया है, 1.1 करोड़ की जनता बार बार लॉग इन लॉग ऑफ करके बनी हुई एक्युमुलेटिव व्यू नहीं थे। तो भाई साहब अब क्या करें, है ना। ये इसी प्रकार का मैच था, बहुत सारी बातें उसमें वो सिद्ध हुई जो हवेली पे की गई थी, कि जिस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए और किस प्रकार से टीमों को उससे सहायता मिलेगी, और वो सिद्ध हुआ, लेकिन किया किसी ने नहीं। तो उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। आओ हवेली पे। तनिक आओ कभी हवेली पे। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जी जब मैच शुरू हुआ, पहले बल्लेबाजी करने आई दिल्ली कैपिटल्स और जी सलामी जोड़ी, है ना, अभिषेक पुरेल और करुण नायर की। अभिषेक पुरेल भाई अपनी फूंके मारते हुए जितना प्रयास कर सकते हैं करेंगे। जब वो अपनी शैली में खेलेंगे तो लंबा जाएंगे और गेंदें ज़्यादा पिएंगे, और जब वो मारने का प्रयास करेंगे तो ऐसी छोटी छोटी कैमियो दिखेंगी। तो 9 पे 18 उन्होंने बना दिए, 200 का स्ट्राइक रेट सेट है। आई ही इस रणनीति के तहत थी दिल्ली कैपिटल्स की भैया किसी को तो पता था कि यहाँ पे 220 से नीचे मत बनाना, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाए, खूनी टटियां लग जाएंगी बचाव में, लक्ष्य के बचाव में। और आगे जाके वही हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। करुण नायर जिनको मैं देखना चाहता था उनकी पहली पारी में, आज भी अच्छा खेल के गए, अच्छे शॉटें मार रहे थे, अच्छे बढ़िया लय में दिख रहे थे, और बहुत बढ़िया भाई जिस प्रकार से धीरे धीरे, अब तक 2 ही मैच देखे हैं, 2 ही मैचों में पारियां देखी हैं इनकी, तो और देखना चाहूंगा, पर अब तक जितना देखा है बहुत अच्छा लग रहा है इनका जो कमबैक टाइप जो छोटा सा हो रखा है अभी तक। तो और के एल राहुल जी भाई साहब 200 की स्ट्राइक रेट से वो भी कफन बांध के आए हुए थे कि आज मैं अकेला ही, टीम बनाए ना बनाए 220, मैं 200 के स्ट्राइक रेट से जाऊंगा। 14 पे 28 उन्होंने बनाए, ठीक है। वो भी एक अच्छी गेंद पे आउट हुए, लेकिन अच्छी गेंद पड़ी थी उनको। अक्षर पटेल 32 पे 29, ये कुछ अलग सोच के आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है ये सोच के आए थे कि भैया बहुत दिन से हो गई है, आलोचनाएं चल रही हैं, तो मैं 32 पे 39 बना लेता हूँ। 121 की स्ट्राइक रेट से ये खेल के गए, इन्होंने थोड़ा जैसी फूंकों के बाहर निकल के मारना शुरू किया, आउट हो गए ये। तो अक्षर पटेल का भी मैं कहूंगा उतार चढ़ाव से बड़ा भरा जा रहा है, गीला सूखा, अंदर बाहर गीला सूखा चल रहा है इनका भी, है ना। ट्रिस्टन स्टब्स जी ये भी मारने के प्रयास में आउट है, 27 पे 31 इन्होंने बनाए। आशुतोष शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से वहां 200 पहुंच गए आप, ठीक है। आशुतोष शर्मा ने 19 गेंदों पे 37 रन बनाए, जिसकी दरकार थी उस समय पे, ठीक है। नहीं तो एक समय पे ऐसा लग रहा था कि 200 भी नहीं पहुंच पाएंगे, 10 के रन रेट से चल रहे थे, लेकिन लास्ट में अंत में आते आते विकेटें ऐसे गिरी। और फिर जी इन्होंने बीच में इम्पैक्ट प्लेयर भी ले लिया, और आजकल जो चलन है इम्पैक्ट प्लेयर अगर ऐसा ले लो ना कि जो एकदम मतलब जनरेशनल पॉवर्टी वाला हो, गरीब गरीब टाइप हो, जिसको जानता नहीं हो कोई, और जिसका कुछ पता नहीं है आता पता आगे पिछला, वो कर ही नहीं पाता। ये भी 3 पे 1 कर गए, कल 1 कर गया था इम्पैक्ट प्लेयर, आज ये भी कर गया, ये भी कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाए। फिर मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, इनके 1-1 2-2 शॉटों की वजह से आप जी 203 पे 8 बना के लक्ष्य दे गए 204 रनों का, ठीक है। आज मोहम्मद सिराज कैसे हैं, उन्होंने बोल रखा है कि भैया जो कप्तानना मेरी जानना है, जिन्होंने मेरे पे तंज कसा था कि इसे इसे जी आती नहीं है, क्या बोलते हैं,
ओल्ड बॉल से बॉलिंग कराना, उन्हें ही सिखाऊंगा और उसके साथ जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं उनको सिखाऊंगा। बाकी तो मैं अपनी लय में रहूंगा। 12 की इकोनॉमी, लगभग लमसम 12 की इकोनॉमी से रन खा के गए हैं। ऐसा लग रहा था कि आज लाल कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं, ऐसी गेंदबाजी तो आप लाल कपड़ों में करते हो। तो अरशद खान की भी पिटाई हुई आज, प्रसिद्ध कृष्णन की पिटाई हुई, लेकिन भाई एक वो अंत में जाके उनको मार पड़ गई, लेकिन एक समय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। पूरा ऑडिशन दे रखा भैया, मैं जाऊंगा इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड ए टूर तो जाना ही है या इंग्लैंड तो जाना ही है। बहुत बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है इनकी भी। राशिद खान लमसम ऐसे ही लग रहे हैं कि भैया आप शॉर्ट लेंथ शॉर्ट लेंथ शॉर्ट लेंथ, इनको या तो रीड कर लिया या तो ख़त्म से लग रहे हैं पिछले साल से ये। तो इन्हें ये भी कोई खासा प्रभाव नहीं डाल पाए। ईशांत शर्मा आए, उन्होंने 3 गेंदों पे अपनी वही टेस्ट मैच पकड़ी थी। बढ़िया लड़के भी चले गए लौंडे से कि भैया, वो बोलते हैं ना तेज गेंदबाजों के तेवर जो होते हैं वो फिर ऐसे ही हो जाते हैं। वो बाउंसर गई है, वो बता रहा है, उसमें पेल दिया है नहीं लौंडे को। तो भाई अब तेज गेंदबाजों का होता है ऑन द फील्ड एग्रेशन रहता है, और मुझे तो कभी भी उससे समस्या नहीं। लड़ो, बहसो, कुछ भी करो, बढ़िया है। एड्रेनलिन रश में होता है। जो नहीं खेलते वो बाहर से बैठ के कहते रहते ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, हमारी बुआ 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 बन जा, छोटी बुआ बड़ी चाची बन जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। एड्रेनलिन रश में होता है ना। और उन्होंने भी कर डाला। आशुतोष शर्मा भी बैकआउट नहीं है, फिर वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर हो गया था तो चले गए, बाहर बिठा दिया उनको, बाद में ठंडा अंडा पिलाया, वो बाहर बिठा दिया उनको। साई किशोर इम्पैक्ट ये क्या बोलते हैं, 1 ओवर कराया है, 9 रन दिए हैं, आखिरी ही कराया है शायद इन्होंने। पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा साई किशोर को इन्होंने रखा क्यों हुआ है। मतलब वो 1 ओवर कराता है, 2 ओवर कराता है और रहता है टीम में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या है। अब बल्ले से प्रयोग करना चाहते हो उसका तो वो देख लो, है ना। पर 1 ओवर कराया उसने, 1 विकेट भी ले गया, अच्छे रन भी जितने जाने चाहिए तो उतने तो नहीं दिए, और बढ़िया गेंदबाजी कर गया वो। तो मोटा माटी जी ये 203 8 विकेट के नुकसान पे बना गए। बल्लेबाजी जब करने आई गुजरात टाइटन, तो जी साई सुदर्शन वही, मतलब एक्स्ट्रा फूंके भी मार लेंगे तो 150 से 170 की स्ट्राइक रेट हो जाएगी। 21 पे 36 वो मार के गए हैं, ठीक है, 200 रन के चेज में। दूसरे शुभमन गिल जी है, वो साई सुदर्शन पे उनका भी एड्रेनलिन रश अलग जगह से पी 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 हो गया था, तो 5 पे 7 हो रन आउट हो गए। भैया पहले देखो क्या कॉल था क्या नहीं था, और फिर अपने पार्टनर पे चिल्ला रहे हैं, तो ठीक है, उनका भी एड्रेनलिन रश है, एड्रेनलिन रश बोल के चले जाओ। पर अपने होम ग्राउंड पे, इनका ही होम ग्राउंड है ना, क्योंकि यहीं तो तिलिस्म झाड़ते हैं, 5 पे 7 बना के चले गए, इस पर क्या बोले, रन आउट हो गए थे। जॉस बटलर जो है आज फिर एक बार सिद्ध कर गए वही जो मैं कह रहा था शुरुआत में, कि हवेली पे बोली गई बात कि भैया ये आदमी जिस दिन 40 के आसपास या 40 से 50 बॉल खेलेगा ये शतक बनाएगा, ठीक है। ये 40 बॉल खेल के 60 80 70 नहीं बनाता है, ठीक है। ये वैसा खिलाड़ी है, इसको आप अभी भी ये ऑडिशन दिए जा रहा है बेचारा कि मुझे सलामी बल्लेबाज कर लो। ये 2 जो सलामी बल्लेबाज के नाम पे 3 नंबर के पाले हुए हैं, इनको हटा दो, ठीक है। रदरफर्ड जी वो 200 रन के लक्ष्य चेज में बिल्कुल 126 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लास्ट में आके ऐसा फंसाया कि वो हो बेग नहीं कर रहा है उससे जी, मारी नहीं जा रही है। वो तो भला हो राहुल तेवतिया का जो आया है और फिर अब इस बार अपनी फिनिशर की भूमिका निभाए, 3 गेंदों पे 11 रन। भाई जहां लग रहा था कि ओहो स्टार्क हो जाएगा पिछले मैच जैसे, स्टार्क को ही पेल के गया है वो, है छक्का चौका खत्म, जय माता दी हो गया उसका भी, है ना। तो जॉस बटलर का शतक रह गया। अब जॉस बटलर का शतक रह गया, इसमें फिर कुछ तिलचट्टे चिरकुट विशेषज्ञ फिर निकल के आते हैं, है ना। एक तो इन चिरकुट विशेषज्ञों का आज आंदकलन नहीं चल रहा है कि रन आउट क्या हुआ, किसने करवाया, वो कब आता है जब विराट कोहली इन्वॉल्व हो, है ना। एक वो तब आ जाता है। दूसरा जॉस बटलर ने शतक मारा है, वो उसकी टीम जीत रही है, वो अंत तक है, वो खुशियां मना रहा है। इनको उनके मन के भाव पता है कि ये खुश ना शतक ना होने पे से कम है, और अंदर जो है वो जीत गए उस पे है ना। शतक ना होने पे भी ये खुशी, आपको कैसे पता? दिमाग में आपने मीटर डाला हुआ है, इसके दिमाग में थर्मोमीटर या कोई खुशी मीटर डाला हुआ है जिसको आप पता इसकी खुशी ज्यादा है, इसकी खुशी कम है। फिर क्यों बोलना क्यों है? क्योंकि जी वो फिर सेल्फलेस और सेल्फिश और उसके झंडे के डंडे अपने कुंडे में डालने हैं भैया। खत्म नहीं होती है इनका भी रीच होर बनना।
इन द नेम ऑफ विराट कोहली, इन लोगों का, है ना। सेल्फिश है, फिर वो वाली कोई पारी लगा वो हो जाएगी कि भैया वैसे क्या, ओ भाई साहब। और पारी कौन लगाता है? जिनके सेल्फलेस जो है बैठ के डगआउट में इम्पैक्ट प्लेयर बने हुए हैं, वो सेल्फलेस और सेल्फिश के प्रपंच लगाते हैं। तो करो, मज़ा आ रहा है, बनो, है ना, रीच की बांड बनो और बढ़िया मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैच को मैच में देखो, यहाँ से वहाँ तंज जोड़ना, यहाँ से वहाँ तंज जोड़ना, तो मुंह की और गू की खुद ही खाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गेंदबाजी में स्टार्कम स्टार्क जो हैं भाई, वो तो ऐसे मतलब इन्होंने भाई साहब पिछले में इतना तगड़ा बचाया था कि ऐसी तैसी कर दी थी। आज भाई 14.5 की इकोनॉमी से रन खा के गया, इसका वापस आ गया है T20-22-24 वर्ल्ड कप पे, फिर याद दिला दिया है इसको आज, है ना। 3.2 ओवर में 50 रन, हाँ अर्धशतक से चूक गए हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया था। मुकेश कुमार भी एक विकेट मुकेश कुमार ने लिए, एक विकेट कुलदीप यादव ने लिए, हो गया है इनका जयराम जी की, और जीत गई जीटी भाई 20वें ओवर, पूरे 20 ओवर नहीं 19.2 ओवर में उन्होंने 204 लक्ष्य का पीछा कर लिया, है ना। और ये साबित कर दिया कि जो जल्दबाजी दिखाई जा रही थी डीसी द्वारा वो सही थी। दिक्कत वहां हुई जब 16वें 17वें ओवर के बाद किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया कि थोड़ा सा 2-3 गेंदें देख के किस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं और किस तरीके से वो आ रहे हैं कि हमें 220 नहीं बनाने देने, 200 के लिए वो राजी थे। तो वो किसी ने आंकलन करे बिना वहां आंड कलम कर दिया अपना, और 220 होते तो शायद अलग लक्ष्य होता, इस मैदान पे चेज हो जाते हैं। तो यही था जी, बस आज दूसरा मैच है, एक और बढ़िया मैच देखना है हमें, उसको भी झेलना है। वहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त T20/टेस्ट के बल्लेबाज होते हैं, तो उसको भी देखेंगे, उस पर भी करेंगे वीडियो। अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब देख लो, ठीक ठीक लगा लो, कच्चे में से हाथ निकालो, और सभी भाइयों और बहनों को राम राम, हर हर महादेव।